ये पटना पाटलिपुत्रा की धरती से, बिहार की राजधानी की भूमि से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। पदाधिकारियों के साथ बैठक हमारी है। आपका जो शिकायत और विषय आ जाएगा उसके बाद हम एक एक विषय पर संज्ञान लेंगे। ये जानकारी लेंगे कि आपकी अदालत में क्या निर्णय हुआ, अदालत कब लगी, सुनवाई कब हुआ और नहीं हो सका तो कारण क्या था। बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण की चर्चा तो नहीं चल रही है, परंतु राजस्व विभाग को सक्रिय बनाने में मंत्री लग गए हैं। विजय सिन्हा ने भूमि विवादों के निपटारे के लिए विभाग को सक्रिय बनाने की शुरुआत कर दी है। शुरू से वह भूमि माफिया और बालू माफिया के विरोध में बोल रहे हैं। भू राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा बिहार के 2 उप मुख्यमंत्रियों में एक हैं। पटना जिला के प्रखंड स्तर के अंचलाधिकारी और अन्य कर्मचारियों को जोड़कर पटना में सरकार ने एक आयोजन किया। भू राजस्व विभाग के प्रधान सचिव के अलावे पटना के एकदम निचले स्तर के राजस्व कर्मियों को मंत्री ने संबोधित किया। पिछले दिनों सरकार के सामने राजस्व विभाग की शिकायतें लगातार आ रही थी। एक तरफ माफिया लोग अवैध ढंग से भूमि की खरीद बिक्री कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ने भूमि सर्वेक्षण का एक विशेष अभियान शुरू कर दिया था। मंत्री ने जोर देकर कहा कि जमीन के दाखिल खारिज की गड़बड़ियों को दूर करेंगे। देखिए पूरा वीडियो। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने के लिए हर बिहारी को समस्या से समाधान, हमारा प्रयास बिहारियों के समस्या का हम करें समाधान। विभाग के हमारे सारे पदाधिकारी बैठे हैं, प्रधान सचिव, सचिव से लेकर एडीएम, डीसीएलआर, सीईओ और कर्मचारी तक बैठे हैं। पटना जिला के सभी अंचल के सीईओ आए हैं, 2-4, 3-4 नहीं आए हैं तो उनके उच्च पदाधिकारी हैं बैठे। अभी हमारे सेक्रेटरी सारे विषय प्रवेश किए, प्रधान सचिव ने विषय वस्तु से अवगत कराए। यहाँ बैठे लोगों से मेरा आग्रह निवेदन रहेगा, ये पटना पाटलिपुत्रा की धरती से, बिहार की राजधानी की भूमि से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और हमारे प्रधान सचिव ने कहे कि हर जिले के अंदर ये कार्यक्रम होगा। विभाग का जो प्रमुख जन सेवाएं हैं जिसको हम लोग प्राथमिकता में लिए हैं उसी पर संवाद करेंगे। दाखिल खारिज, म्यूटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, परिमार्जन प्लस राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली, भूमि की मापी, जन शिकायत का, लोक भूमि से अतिक्रमण हटाने का, भूमि विवाद निपटारा का और भूमि पोर्टल, बिहार भूमि पोर्टल पर अन्य डिजिटल सुविधाओं से संबंध कोई सुझाव आपका आए या लंबित वाद जो डीसीएलआर के यहाँ है तो एक बार हम शुरू करेंगे प्रखंडवार। हमारे उस प्रखंड के कर्मचारी और सीईओ और जो हमारे आए हैं शिकायतकर्ता, हम उनका आवेदन यहाँ एक बार देख लेते हैं। आपसे एक ही आग्रह निवेदन रहेगा कि पदाधिकारी से विषय को हम लोग समझेंगे, क्योंकि इसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठक हमारी है। आपका जो शिकायत और विषय आ जाएगा उसके बाद हम एक एक विषय पर
संज्ञान लेंगे, लेकिन संज्ञान लेने के पहले आपको कुछ जानकारी हमें उपलब्ध कराएंगे। सरकार की जो व्यवस्था मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बना है, नहीं होता है तब हमारे विभाग स्तर पर इसकी समीक्षा होगी। प्रधान सचिव और मंत्री के पास शिकायत आएगा, हम संज्ञान में लेंगे। और आज सारे पदाधिकारियों को बैठाने का उद्देश्य भी यही है कि जिन लोगों ने चारों स्टेज पर अपना आवेदन दे दिया और नहीं सुनवाई हुआ, हम उसकी प्राथमिकता में लेंगे। तो जो आवेदन कलेक्ट किए हैं उस आवेदन में उसको सेलेक्ट करें कि ये चारों स्टेज से गुजरा हुआ लोग जिसका कॉपी लगा हुआ है वो सबसे पहले हमको निकाल के देंगे। या कोई अन्य शिकायत है तो सर्वप्रथम आपने अंचल और थाना में शिकायत दर्ज किया है क्या? शिकायत दर्ज किया है तो अपने आवेदन में उसकी कॉपी आपने लगाया। तत्पश्चात अगर जो वहां पर आपके शिकायत का निपटारा नहीं हुआ तो अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी, भूमि सुधार समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में शिकायत लिखित किया, उसकी कॉपी आपने लगाया आवेदन में। इस स्तर पर भी समाधान नहीं हुआ तो जिला स्तर के पदाधिकारी, अपर समाहर्ता या समाहर्ता के यहाँ आपने लिखित शिकायत किया। ये 3 स्टेज है। पहला अंचल और थाना, दूसरा अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी DCLR और SDO, तीसरा ADM और DM। आपने तीनों जगह आवेदन दिया, उसमें डेट लिखा रहेगा। उसके बाद अपने प्रमंडल के आयुक्त के यहाँ भी शिकायत आपने किया। ये चारों स्टेज के बाद नहीं सुना गया तो हम उसको विशेष संज्ञान में लेंगे। इन चारों जगह नहीं समाधान हुआ तो आप हमारे प्रधान सचिव और ये जानकारी लेंगे कि आपकी अदालत में क्या निर्णय हुआ, अदालत कब लगी, सुनवाई कब हुआ और नहीं हो सका तो कारण क्या था। बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि बीमारी को हम लंबा खींच नहीं सकते, भरसक प्रयास रहेगा कि हम समाधान करें। और मैं चाहूँगा, आप लोगों से आग्रह निवेदन है कि शांतिपूर्ण ढंग से धैर्य रखकर हम लोग बजाते 2 घंटा बैठेंगे। कुछ लोगों का अलग अलग स्टेज जो है, दाखिल खारिज से संबंधित जो सबसे क्रिटिकल है हम उठाएंगे। फिर परिमार्जन से, अतिक्रमण से, सरकारी भूमि से संबंधित हो, न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो या लंबित वाद, इस पर उठाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका आवेदन जो आया है उसको हमने नहीं सुना। ये सारे आवेदन हमारे विभाग के अंदर प्राथमिकता के आधार पर इस पर सुनवाई होगी और इसके निदान का पूरी ताकत से प्रयास करेंगे। क्योंकि सभी का करेंगे तो लगता है कि एक दिन में जितना आवेदन आया है एक दिन में समाधान नहीं होगा। आप लोगों को बुलाया इसलिए गया कि आवेदन तो हम लेंगे ही और तरीका से अवगत भी कराएंगे, क्योंकि बीमारी है तो उसका उचित इलाज होना चाहिए। हम भवकाल नहीं बनाते हैं, भवकाल से भय पैदा होता है, बीमारी बढ़ती है।
हमारी सरकार बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सहकार और सरोकार से निदान करते हैं और निदान के लिए नई सरकार की ये नई पहल सभी जिले के अंदर होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। जब एक राउंड हम लोग करेंगे उसके बाद पटना में रेगुलर सप्ताह में एक दिन 2 घंटे कम से कम हम या हमारे प्रधान सचिव या पदाधिकारी बैठेंगे और आपकी समस्या को सुनेंगे। इसलिए घबराना नहीं है। आपस में कर्मचारी से पदाधिकारी से वाद विवाद भी नहीं करना है। सामने बोलने में किसी तरह का परहेज या झंझट लगेगा, अलग से भी हमसे गोपनीय ढंग से मिलकर के आप आवेदन दे सकते हैं।